नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मैं अपने एक बार YouTube चैनल वेंकटेश एच पुजार में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम जाएंगे एक और नई लोकेशन पे, जो कि है गदग का साबरमती आश्रम। तो आश्रम क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी जितनी मुझे पता है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो देखिए, ये जो आश्रम है गदग के मेन सिटी के अंदर नहीं है। सिटी से 6 से 7 किलोमीटर दूर जो हमारा जिम्स मेडिकल कॉलेज है उसके आगे जो नागावी गांव आता है, उस रोड पे अगर आप जाएंगे तो रोड पे ही आपको पंचायत राज यूनिवर्सिटी का बोर्ड आता है। तो आप रोड के बोर्ड पढ़कर अंदर घुस जाइए तो ये आपको रास्ता मिल जाएगा। तो इससे आप सीधे निकल जाना, क्योंकि बोर्ड पे आश्रम से रिलेटेड कोई बोर्ड नहीं लगा है। उस जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे आश्रम से रिलेटेड कोई बोर्ड नहीं। इस तरह से आप आगे सीधा जाएंगे तो आपको वहाँ जो एक दिख रहा है घर टाइप का, तो वही है साबरमती आश्रम। इस तरह से कच्चे रास्ते से आप ऊपर की ओर बढ़ चलिए। तो देखिए, ऑलमोस्ट हम पास पहुँच चुके हैं। तो यही है गदग का साबरमती आश्रम। तो यहाँ पे मैं अपनी बाइक को खड़ी कर देता हूँ। तो चलिए आश्रम को अंदर से दिखाता हूँ, क्या है इसकी खासियत आपको डिटेल से बताता हूँ। तो देर नहीं करिए, चलिए अंदर। तो देखिए, यहाँ पर मैं अंदर जा रहा हूँ। तो आपको जितना हो सकता है उसके बारे में डिटेल से मैं बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैंने अपने जूते चप्पल उतार दिए। ये है बाहर का व्यू आश्रम का। तो अब अंदर की ओर बढ़ चलते हैं। तो देखिए, ये जो साबरमती आश्रम है गदग का, ये है रेप्लिका। जो गुजरात में साबरमती आश्रम है महात्मा गांधी जी का, तो उससे इंस्पायर होकर सेम उसी तरीके का आश्रम यहाँ पर बनाया गया है और लगभग बना भी लिया है। उसी तरीके का आश्रम मैं कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। और ये जो साबरमती आश्रम है इसको सेटअप किया है कर्नाटका स्टेट रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है नागावी गांव में गदग का, वहाँ पे इसको बनाया गया है आश्रम को। और इस आश्रम को बनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि आज की जो युवा पीढ़ी है महात्मा गांधी जी के जीवन से प्रभावित हो, उनके विचारों से, उनके आचार से, उनसे प्रभावित हो और कुछ नई चीज़ें सीखें। उन सब बातों को जो महात्मा गांधी मानते थे उनको आज भी जिंदा रखने के लिए इस आश्रम को बनाया गया है। तो इस आश्रम में ये देखिए, अब मैं पहले रूम में यहाँ पर आपको एंट्री, यहाँ देखिए बहुत सारी किताबें भी रखी गई हैं। तो आप यहाँ आते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी किताबें एंट्रेंस में ही इस तरीके से रखी गई हैं। तो अब ये बाजू में जो पहला रूम है ये है प्रार्थना मंदिर। यहाँ पर प्रार्थना की जाती है और देख सकते हैं अंदर किस तरीके से है। ये चरखा वगैरह सब रखा गया है इधर। ये प्रार्थना मंदिर है। महात्मा गांधी जी की फोटो रखी हुई है और बहुत सारे। तो देखिए, इस आश्रम की खास बात क्या है, यहाँ पर महात्मा गांधी जी के जो रेयर पिक्चर्स हैं, 100 से ज़्यादा ऐसी तस्वीरें लगाई गई हैं जो कि आपको आसानी से किसी और बुक्स वगैरह में कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी 100 तस्वीरें, 100 से ज़्यादा तस्वीरें इस आश्रम में आपको देखने को मिलेगी। तो यदि इस आश्रम की मैं बात करूं तो इसको इनॉग्रेट किया गया था नवंबर 11 2020 को। तो देखिए, महात्मा गांधी जब पहली बार यहाँ आए थे वहाँ से 100 साल हो गए हैं। इस बात के उपलक्ष्य में नवंबर 11 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था और पब्लिक के लिए इसको दिसंबर 2020 को खोला गया था। अभी जो मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ ये है कस्तूरबा मंदिर। तो यहाँ पर महात्मा गांधी और कस्तूरबा जी से रिलेटेड जो भी तस्वीरें हैं उनको यहाँ सब दर्शाया गया है। हर एक तस्वीर के नीचे कब और कहाँ की ली गई हैं तो पूरा डिस्क्राइब करके लिखा गया है। यदि आप वहाँ जाते हैं तो उसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ से मैं तीसरे रूम की ओर बढ़ूँगा जो कि है नई तालीम मंदिर। नई तालीम मतलब स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। तो देखिए, महात्मा गांधी जी बोलते थे द ब्रेन मस्ट बी एजुकेटेड थ्रू हैंड। हाथ से द्वारा जो कलाकृतियाँ करते हैं तो उन सब कलाकृतियों को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, रखा गया है, दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं अलग अलग कलाकृतियाँ, पेंटिंग, मिट्टी से बनी चीज़ें, अलग अलग डिज़ाइनिंग चीज़ें जो हाथों से बनी हुई हैं उसको यहाँ पर रखा गया है। और इस यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं जो कि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर।
तो यहाँ पे भी बहुत सारी तस्वीरें लगाई हुई हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। आप जाते हैं तो एक एक को पढ़ के वहाँ पर क्या है, कब तस्वीर ली गई है, डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। तो ये आश्रम देखिए बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है, और इस आश्रम के साथ साथ एक उद्यान गार्डन भी है। यदि आप यहाँ आते हैं तो अपना क्वालिटी टाइम वहाँ भी स्पेंड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो चौथे रूम पे जा रहा हूँ, ये है ग्रंथालय, जिसको कि लाइब्रेरी बोला जाता है, और मेडिटेशन हॉल भी यही है। तो यहाँ पर बहुत सारी किताबें, 500 से ज़्यादा किताबें महात्मा गांधी जी के विचारों पर जो लिखी गई हैं, सारी किताबें यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप यहाँ जाते हैं तो उन सब किताबों को पढ़कर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं इस कमरे के अंदर बहुत सी किताबें हैं। इस कमरे के साथ में ही एक किचन रूम भी है। ये है बैक व्यू, पीछे की साइड से जो व्यू है। तो देखिए, ये जो आश्रम है बहुत टॉप पे बनाया गया है। तो यहाँ से क्या दृश्य है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि आप यहाँ पे घूमने आ रहे हैं तो हफ्ते के 7 दिन ये खुला रहता है। इसकी टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर दोपहर के 1 बजे, और दोपहर के 2 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये खुला रहता है। और यहाँ पे एंट्री का कोई भी टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप आ सकते हैं। यदि आ रहे हैं फैमिली को, बच्चों को, सबको ला सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने सुना है, हर हफ्ते जो यूनिवर्सिटी वाले हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिससे कि युवा जो है महात्मा गांधी जी के जीवन से इंस्पायर हो सके, उनके विचारों को न भूलें, उनको याद रखें और अपने जीवन में उनको उतार सके। तो ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटी द्वारा भी की जाती हैं, तो जो कि बहुत अच्छा है सुनने में और बहुत बढ़िया है, ताकि लोग महात्मा गांधी के विचारों को सीखें और जानें। तो ये था आज का व्लॉग हमारा साबरमती आश्रम गदग के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह के अमेजिंग व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, ये जो आश्रम है इसके आसपास यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी हैं, तो यहाँ भी आप घूम सकते हैं, हॉस्टल वगैरह भी हैं। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।